भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब की बार 50 के पार। और पिछले दिनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना लगातार ये कह रहे हैं, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। हमने आज स्ट्रेट लाइन पर कोशिश करेंगे ये जानने की कि कोई क्यों नहीं है टक्कर में और क्यों ना पड़े लोग चक्कर में। रविंद्र जी, सबसे पहले मुझे बताइए, आपका लगातार मैं देख रहा हूं, आप कह रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। ये चक्कर में कौन लोग पड़े? जो चक्कर में पढ़ना चाहते हैं या चक्कर में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको भाई होने के नाते से, मित्र होने के नाते से, दोस्त होने के नाते से ये पैगाम देता रहता हूं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में। लेकिन वो आगे से जवाब देते हैं, वो कहते हैं हम थे आपके चक्कर में, आपने डाल रखा हमको चक्कर में। अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं उसका हृदय से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। मैं किसी को चक्कर में नहीं रखता हूं। वो कहते हैं कि जी हम तो उनके दरवाजे पे दस्तक दे रहे थे, कभी खिड़की से गए, कभी दरवाजे से गए, वो खिड़की खोलते दरवाजा बंद करते, दरवाजा बंद करते तो खिड़की खोल देते। हमने कभी दरवाजे रखे ही नहीं रहे। हमारा दिल खुला दिल है। हमारी पार्टी जनता की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे, कोई पराया नहीं है हमारे लिए, सब हमारे हैं। इसलिए मैं पुनः इस चीज को विश्वास के साथ दोहराता हूं, अब की बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और अभी जो स्टेट इलेक्शंस हुए हैं 4 में बाजी मारी है, अब जम्मू कश्मीर की बारी है। ये पक्की बात है। अच्छा मुझे बताइए, ये आप सपने लोगों को बहुत दिखाते हैं, मुझे बताइए 43 सीटें जम्मू संभाग में, मान लीजिए सारी जीत गए आप, मान लीजिए, हालांकि संभावना नहीं है ऐसी, सर्वे कुछ और बताता है। कश्मीर से 47 सीटें हैं, वहां से आप 7 सीटें जीत जाएंगे, वो कौन सी 7 सीटें हैं? और जम्मू में आप राजौरी पुंछ से कैसे जीतेंगे, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ से कैसे जीतेंगे? और जो नेशनल मीडिया पे जो तमाशे हो रहे हैं, उन तमाशों के चलते क्या आपको लगता है कि आपको इन इलाकों में वोट पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी आज जम्मू कश्मीर के घर घर में है। हर घर में भारतीय जनता पार्टी है, वो चाहे जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो। जम्मू रीजन में चाहे हमारा कठुआ, सांबा बेल्ट हो, जम्मू हो, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ हो, क्लीन स्वीप करेगी यहां भारतीय जनता पार्टी। कैसे करेगी? आपके जो विपक्षी हैं वो कहते हैं जी क्लीन स्वीप, इसलिए वो कहते हैं क्योंकि इनके कंट्रोल में वो ईवीएम है, कहते हैं ईवीएम इनके अपने कंट्रोल में। देखिए, हम लोगों के दिलों में है, जनता हमारे दिल में है। आपने कहा कैसे मिशन 50+, मैं बताता हूं। जो जम्मू रीजन है, जिसमें जम्मू जिला, सांबा जिला, कठुआ जिला, 10 जिले सारे, उधमपुर जिला 10 के 10 जिले और रियासी जिला, ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। जब केंद्र में भी हमारी कभी सरकारें नहीं होती थी, उस वक्त भी हम इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती थी। भारतीय जनसंघ का पहला एमएलए जम्मू कश्मीर से बना और हीरानगर से बना था। यह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। बात हो डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की, वहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार वहां से हमने 4 सीटें जीती 6 में से। बात हो राजौरी और पुंछ की, तो पिछली बार 7 में से हमने 2 सीटें जीती। और लगातार जो काम हमने डोडा, किश्तवाड़, रामबन के अंदर किया, जो विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स की समस्याओं का समाधान किया, जो गुज्जर्स और बकरवालों के लिए मोदी साहब ने जो सारे कानून लागू किए, उसका लाभ हमें इन चुनावों में होगा। किश्तवाड़ भी जीतेंगे, इंद्रवाल भी जीतेंगे, डोडा की जो दोनों सीटें ईस्ट और वेस्ट वो भी जीतेंगे, भद्रवाह जीतेंगे, रामबन जीतेंगे और बनहाल भी जीतेंगे। रही बात राजौरी और पुंछ की, आपका अपना इलाका, घर आप
रजौरी और पुंछ भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी आने वाले असेंबली इलेक्शंस में। क्यों? वहां से स्वीप करेंगे वहां पर? वहां दो बड़ी सेक्शंस हैं, एक है पहाड़ी कबीले के लोग और दूसरे इनको अभी तक आपने एसटी नहीं दिया, बजट सत्र भी चला गया, वो अभी भी इंतजार में है। पहाड़ी कबीले के लोग और दूसरे हैं गुजर बकरवाल। ठीक, यहां तक है पहाड़ी कबीले की बात। पहले भारतीय जनता पार्टी ने 4% इनको पहाड़ी कबीले के लोगों को रिजर्वेशंस हमने दी जॉब्स में, एडमिशंस में। आज कितने बच्चे हमारे जम्मू यूनिवर्सिटीज के अंदर पहाड़ी कबीले के 4% स्टेटस के नाते से एडमिशन हो रही है, कितनी नौकरियों में उनको फायदा हुआ है। रही बात उनके जो बड़ा उनका मकसद है कि उनको एसटी स्टेटस दिया जाए, पहाड़ी कबीले के लोगों की एक बहुत बड़ी देरीना मांग है। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से और यहां जनाब मोहतरम हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने 24 अक्टूबर 2021 को यहां जम्मू के भगवती नगर ग्राउंड में 6 बार जिक्र किया पहाड़ी कबीले के लोगों का। और मुझे यकीन है कि पहाड़ी कबीले के लोगों का हक मोदी सरकार देगी। दूसरी बात, कब देगी? मैं बताता हूं। दूसरी बात, गुज्जर और बकरवाल जो एसटीज हैं और गद्दी सीपीस, 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने गुज्जर बकरवालों को यरगमाल बनाया हुआ था, जिसको कहते हैं मजदूर, बंधवा मजदूर। और इतना इस्तेसाल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवालों के साथ किया, शायद इतना जुल्म तशद्दुद इस्तेसाल अंग्रेजों ने 200 साल हिंदुस्तान में हुकूमत की इतना इस्तेसाल नहीं किया हो। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि आप गुजर बकरवाल समुदाय की जब बात करते हैं, आप कहते हैं हमने उनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया, हमने उनको SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट दिया। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, तारीख ये कहती है कि इस कबीला के लोग हिस्टोरिकली, इनको बेनिफिट कहीं से भी मिला हो, लेकिन ये कबीला के लोग हिस्टोरिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वोटर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अब वो नहीं, ऐसा ये गलत है जनाब। ये गुज्जर बकरवाल जो कौम है, ये सादी कौम है, सादे लोग हैं, गरीब लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, मस्कीन हैं, ज़ईफ हैं, और पुरानी हुक्मरानों ने इनको दबाया हुआ था जनाब। डंडे के जोर पर इनको सताया जाता था, मारा जाता था, इनके हकूक इनसे छीने गए। अब जब मोदी साहब आगे, दिल्ली में हुकूमत आ गई हिंदुस्तान में मोदी साहब की, और जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल हो गया, जंगलों के अंदर मालिकाना हक जमीन के गुजर बकरवालों को दिए कि नहीं दिए? मोदी साहब ने दिए, बीजेपी ने दिए। दूसरा, एक काला कानून लाया था गुजर बकरवालों के खिलाफ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल थी, पीडीपी भी शामिल थी, और उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। वो था इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन। आपने बड़ी बार कहा कि उसको आपने खत्म किया। हर साल 5000 से ऊपर गुजर बकरवालों की नौकरियां, जो खासकर बिलखुसूसन रजौरी और पुंछ के मुसलमान हैं, उनकी खाई नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने। तो मोदी साहब ने वो काला कानून खत्म कर दिया और गुजर बकरवालों को उनका हक मिला। और तीसरा, गुजर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन, पंच का इलेक्शन, सरपंच का इलेक्शन, बीडीसी, डीडीसी और अब एमएलए के इलेक्शन में भी गुज्जर और बकरवालों को मोदी साहब ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दी। तो गुज्जर और बकरवाल कबीला, ये जो हमारे भाई हैं गुज्जर बकरवाल और गद्दी सीपी, इनका बच्चा बच्चा बीजेपी को वोट देगा, क्योंकि बीजेपी ने इनके साथ इंसाफ किया। बीजेपी ने गुजर बकरवालों को उनके हक दिए, जमीनों के मालकाना हक दिए। इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो नौकरियों का काला कानून एनसी कांग्रेस ने लाया और पीडीपी ने वो खत्म किया और उनको हक दिया, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। गुजर बकरवालों को पहली बार अगर आजादी मिली है तो बीजेपी की हुकूमत में मिली है, इसलिए ये गुजर बकरवाल बीजेपी को वोट करेंगे। पहाड़ी कबीले को हमने 4% दिया है और एससी भी देंगे। बाकी वाला हक मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने बोला है जनाब। अमित शाह साहब और मोदी साहब, जनाब वजीर आजम हिंद और जनाब वजीर दाखिला
जनाब मोहतरम अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर साहब, आपकी विपक्षी पार्टी है, सुनो ना, विपक्षी बोलता हूं कहां विपक्षी, जब पहाड़ी कबीले के लोगों के काम मसाइल हल करने होते हैं जनाब, ये नाराबाजी और ये इश्तियाल अंगेजी और प्रोपेगेंडा करने से वोट नहीं मिलते हैं, लोगों के मसाइल हल करने होते हैं, लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल को ठीक करना होता है। बैठते हैं श्रीनगर में अपने दफ्तरों में तो ठोकते हैं तकरीरें, तो इनको कौन देगा? ना इनको गुजर बकरवाल देगा वोट एनसी कांग्रेस पीडीपी को, ना पहाड़ी कबीला और गुजर बकरवाल के वोट मिलेंगे बीजेपी को। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, विपक्ष तो हम यहां से साफ करेंगे। दूसरा, पहाड़ी कबीला रहता है कश्मीर में भी जनाब, उड़ी की सीट जो है ये पहाड़ी कबीले की सीट है, करना की सीट जिसमें टंगढार और टिठवाल है ये पहाड़ी कबीले की सीट है, उसके बाद जो नई सीट बनी है वहां त्रिगाम जनाब मोहतरम वो पहाड़ी कबीले की सीट है, और जो गुरेज है वो भी एसटी के लोग हैं, शीना पहाड़ी कबीले के लोग हैं जनाब मोहतरम, और अनंतनाग में पहाड़ी कबीला है, रफियाबाद में है, त्राल में है, शोपियान में है, देखो तमाशा। और गुजर बकरवाल कश्मीर में भी है और पहाड़ी, ये सब विपक्ष एक इल्जाम लगाता है आपके ऊपर। उसके साथ साथ जो कश्मीर के हमारे मुसलमान भाई हैं, जो कश्मीरी मुसलमान हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अगर किसी के हाथ में मजबूत है तो वो मोदी साहब है, बीजेपी की हुकूमत है, और हमारा मिशन है जनाब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन मुझे अब ये बताइएगा, दर्द मैं समझता हूं कोई नहीं समझ सकता, रविंद्र रैना जितना दर्द कश्मीर के लोगों का समझता जनाब कोई नहीं समझ सकता। मैं पहला शख्स था जब एमएलए बनने के बाद श्रीनगर की असेंबली में गया, मैं श्रीनगर एयरपोर्ट में उतरा तो पहले बारामूला में जाके जनाबे आजानी मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब के मकबरे में जाके मैंने सजदा किया था जनाब। लेकिन मुझे रविंद्र जी एक से बताइएगा कि विपक्षी पार्टी आपके ऊपर ये इल्जाम लगाती है, वो कह भी रही है लोगों के बीच में, ये बुलडोजर वाली पार्टी है, इनसे बच के रहना। ये कहते हैं जिधर जहां इनकी सरकार बनती है वहां बुलडोजर लगाते हैं। मुझे जालिमों के लिए बुलडोजर है, जालिमों के लिए, कातलों के लिए। यहां भी लगेगा जम्मू कश्मीर में। चोरों, बेईमान, गद्दार, लुटेरे, गरीबों मस्कीनों का हक छीनने वाले, चोर, डाके मारने वाले, उनके खिलाफ बुलडोजर तो चलेगा, यहां पे भी चलेगा। आप चलाएंगे? जो गरीबों का हक खाएगा उसके खिलाफ तो बुलडोजर चलना चाहिए। आप ही बताओ क्यों नहीं चलना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई चोरी करता है, गरीब का हक खाता है, गोवा वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जम्मू का हो या कश्मीर का हो, कोई गरीब का हक खाएगा और हम तमाशा देखेंगे? चलेगा बुलडोजर। लोग कहते हैं कि आप जब बुलडोजर चलाते हैं तो बुलडोजर का शिकार जो है वो कमजोर लोग बनते हैं, ताकतवर लोगों के खिलाफ आप भी बुलडोजर नहीं लगाते। यहां कभी सरकार ही नहीं थी, हमारा बुलडोजर तो चला ही नहीं जनाब। हमारा बुलडोजर तब चलेगा या जहां सरकार होगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। और ये बुलडोजर जो लोग करप्ट हैं, जो लोग करप्शन खाते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं, बेईमान हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, उनके खिलाफ चलेगा, और गरीबों को और आम लोगों के इंसाफ और हक के लिए चलेगा। यहां तो हमारी सरकार इससे पहले नहीं थी, क्योंकि अब आने वाली है तो हमारे एजेंडे में है। आप कह रहे हैं आपकी सरकार आने वाली है। आम आदमी पार्टी ने तो कल इतना बड़ा एक उन्होंने दावा कर दिया, उन्होंने कहा 82 सीटें, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। वो कहते हैं 82 सीटें जो है हम ले रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो आप बाकी तो 8 ही बची। चलिए अच्छी बात है, 82 सीटें। अच्छा 82 तो आप भी क्लेम नहीं करते। चलिए ठीक है, आप उन्होंने क्लेम किया है तो वो उनका क्लेम है, उस पर मैं क्या कह सकता। आप मुस्कुरा रहे हैं, क्लेम पे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? चलिए बात यह है कि किसी ने अपनी बात की होगी, की है उसका। आपने मेरे से पूछा 50+ कैसे, मैंने बोल दिया जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, ये बीजेपी के गढ़ हैं। आपने पूरी बता दी गिनती करके। डोडा, किश्तवाड़, रामबन बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। और अब जो हमने काम किए हैं, और पिछले बार हमने 6 में से 4 जीती थी, इस बार वहां 2 सीटें बड़ी हैं, 8 हो गई हैं, 8 की 8 जीतेंगे। और रियासी भी हम 3 की 3 जीतेंगे, रजौरी पुंछ की 7 की 7 हम जीतेंगे, पहाड़ी कबीला और गुजर बकरवाल कबीला। और कश्मीर में मैंने आपको वहां भी बता दिया,
जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं और जो हमारे गुजर बकरवाल कश्मीर के भी हैं, वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। कश्मीर के जो हमारे मुसलमान हैं, जिनके दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है, वतन परस्त लोग हैं। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जितने कश्मीरी हिंदुस्तानी हैं ना, मैं सलाम पेश करता हूं। अच्छा, मुझे अब एक चीज और बताइएगा। और लोग ये मैं आपको ग्राउंड पर डेटा स्टैटिक्स दे रहा हूं, लेकिन आप बीएससी नहीं मानते। 50+। मतलब आप कह रहे हो क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मुझे एक चीज और बताइएगा, कोई जादू है आपके अंदर, मैग्नेट है कोई आपके अंदर? एक नेताजी एक लंबे समय से आपको लेकर कभी कहते थे कि आपकी शादी करवानी है, कभी कहते थे ये फलाना है, धमकाना है, ये है वो, और बड़ी बार ये सब चीजें। लेकिन आज आप वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और आपने बड़ा अभिनंदन और बड़ा स्वागत किया। तो मुझे ये बताइएगा, ये कोई चुंबन है आपके अंदर कि जो लोग आपकी मुखालफत करते हैं, अच्छी खासी करते हैं, जबरदस्त तरीके से हर स्टेज पे करते हैं, वो भी बीजेपी में आ जाते हैं? देखिए, मैं एक स्वयं सेवक हूं। मैंने कई सालों तक प्रचारक के नाते काम किया है और आज भी मेरी जिंदगी, मेरा गुजर बसर, मेरा जीवन जीने की शैली एक प्रचारक की तरह है। और प्रचारक का काम जोड़ना है, कभी तोड़ना नहीं है। अगर कोई प्रचारक को कहीं, वैसे प्रचारक की बहुत ज्यादा इज्जत समाज में होती है, लेकिन अगर कभी कोई गुस्से में प्रचारक जी को बोल दे तो हम शाम को उसके घर पहुंच जाते थे, जनाब क्या हो गया। हम प्रचारक, इनके भी शाम को आप घर गए थे कि नहीं? और हम प्रचारक रहते रहते जो दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज होते थे, कोई कांग्रेस के अंदर होते थे, पीडीपी के अंदर होते थे, हम जाते थे। जब हम प्रचारक के नाते से काम करते थे तो इन सबके घरों में जाते थे। मैं रजौरी पुंछ में प्रचारक रहा हूं, संघर्ष समिति में मैं प्रचारक रहा हूं, संगठन मंत्री था, तो मैं सब लोगों से मिलता था। और हमने बचपन में सीखा है जोड़ना, तोड़ना नहीं सीखा है। इसीलिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं, पार्टी ने, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं उसको निभाऊं ईमानदारी से। मेरे दिल में किसी के लिए कोई रंजिश, कोई नफरत नहीं है। खुशी होती है राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो आपके हैं, वो एक एक करके पहले आपके खिलाफ बयान देते हैं, बाद में आपकी पार्टी के ऊपर आपके नाम का खुशी होती है। देखिए, मुझे बहुत खुशी होती है जब आपने, पार्टी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब ने जब मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे लगातार दूसरी बार स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, तो मुझे भी अपनी परफॉर्मेंस करनी है। और मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरा टारगेट जिस रोज में बीजेपी का प्रेसिडेंट बना था 2018 में, मुझे 4 साल हो गए, उस वक्त मैंने पहली रात जब अनाउंसमेंट हुई थी, मैंने एक डायरी में तकरीबन 200 के करीब मेन काम लिखे थे कि मैंने ये काम करने हैं। कितने काम हो गए उसमें से? मुझे आज इस बात की बेहद खुशी है कि तकरीबन 150 के आसपास में उन कामों को, अभी कुछ लीडर बचे हैं कुछ पार्टियों के जो आने वाले, कुछ ऐसे काम थे। यहाँ अपनी पार्टी का विस्तार करना था, कश्मीर घाटी में कमल का फूल खिलाना था। मेरी चाहत थी कि इस मेरे टेन्योर में, मेरे रहते रहते कमल के निशान पर कोई चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति जीते। अब पंचू सरपंचों में तो होता नहीं कि वो पार्टी का मैंडेट नहीं होता है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडीज जो शहरी चुनाव होते हैं, म्युनिसिपल कमेटियों के, कारपोरेशन के, वहाँ मैंने जब कश्मीर में मैंडेट दिया तो वहाँ पहली बार लोग जीते। बीडीसी के चुनावों में बीजेपी के कमल के फूल के मैंडेट पर लोग जीत के आ गए। और डीडीसी में हमने 3 सीटें जीती और 12 सीटें ऐसी थी जो हमने मामूली अंतर से हारी हैं। तो ये एक मेरा टारगेट था, उसमें हम कामयाब हुए। उसके साथ साथ हमने, जब मैं पहली बार बना था तो लद्दाख भी हमारे साथ था, तो तीनों की तीनों सीटें वापस जीतना एक चैलेंज था, लेकिन डबल मार्जिन से जीत के वो सीटें आई। ऑर्गेनाइजेशन को हमने बहुत एक्सपेंड किया है, दिन रात मेहनत की है। जम्मू रीजन में 154 बीजेपी के मंडल हैं, ब्लॉक। मैंने 154 के 154 मंडलों का टूर किया, सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज का टूर किया।
और ऐसा नहीं कि गए तो आ गए, 2-2-3 दिन वहां रुका, कार्यकर्ताओं से मिला, नए लोगों से मिला। कश्मीर के अंदर हमारे 50 के करीब हमारे वहाँ पहले जो थी वो 46 असेंबली सेगमेंट्स थी, तो अब 47 हो गई हैं। उन तमाम 46 सेगमेंट्स में मैंने टूर किया, शहर शहर में मैंने टूर किया, वहाँ पार्टी को एक्सपेंड किया। अब धीरे 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 मेरा जो टारगेट था वो मैंने पूरा किया है। बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन जो मेरे कार्यकर्ता थे, जो मेरे पार्टी के वर्कर हैं, स्टेट के अंदर जो मेरे कलीग हैं या जिलों में हैं, मंडलों में हैं, मोर्चों में, सेल्स में, डिपार्टमेंट्स में, नए ज्वाइन करने वाले हैं या पुराने हैं, सब ने एकजुट होकर एक मिशन से काम किया। और ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह साहब और जेपी नड्डा जी ने जिस तरीके से हमें गाइड किया, सपोर्ट किया, और जो मोदी साहब की स्कीम्स थी गरीब लोगों के लिए, मकान, टॉयलेट, बाथरूम, किसानों को 6-6 हज़ार, गरीब लोगों को फ्री राशन, फ्री वैक्सीनेशन, आयुष्मान भारत के कार्ड सबको। एक्चुअली समय थोड़ा कम है, तो समय ये जो काम हुए, इसी का परिणाम हो गया जुनेद साहब कि आज बीजेपी जम्मू कश्मीर के कोने कोने में है और घर घर में है। अच्छा, अंत में मुझे अब रविंद्र जी, इसलिए मैं ये कहता हूं, जब इतना बड़ा काम हमने किया है, इसीलिए लोग पार्टी में आ रहे हैं, पार्टी में आ रहे हैं, और हम भी खुले दिल से ले रहे हैं ना। तो देवेंद्र सिंह राणा हो, सुरजीत सिंह सलाथिया साहब हो, देवेंद्र सिंह जमवाल साहब हो, ठाकुर नारायण सिंह जी हो, सुरेंद्र चौधरी साहब हो, श्यामलाल शर्मा साहब हो, फकीर मोहम्मद खान जो गुरेज के एक्स MLA हों वो हों, या इसके अलावा और भी तमाम जिलों के अंदर हमने बड़े बड़े लोगों को पार्टी में शामिल किया है। और अभी लिस्ट लंबी है जनाब मोहतरम, और भी लिस्ट में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक सवाल आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ, सुंदरबनी से आप आते हैं, दंगल हो गई वहां पे तहसीलदार और एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के बीच में। उस दंगल में पिटे तहसीलदार भी हैं और पिटे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अफसर भी हैं। मुझे ये बताइए कि वाद विवाद वहां पे जो चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है? अफसर ने भी कोई ऐसी बात की होगी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अफसर भड़क गया, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अफसर के साथ भी जो हुआ है वो भी कुछ ऐसे नहीं हुआ। तो क्या आपने इसका संज्ञान लिया है और किसी लेवल पर क्या कोई बात हुई है? क्योंकि ऑलरेडी तहसीलदार के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई। हमने उससे बात की, वो कहता जनाब मेरी भी आंख को लगी है, मुझे भी जख्म लगे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कहा जाता जी पॉलिटिकल पैटर्नेज है। आप इसको कैसे? देखिए, बहुत अफसोसनाक वाकया है। कहीं भी, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो या सिविलियन हो, कोई भी हो, इस प्रकार की हाथापाई नहीं होना चाहिए। उसमें किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, वो तो बात की बात है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रजौरी, उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट की है, उसके बाद सारी चीज़ें सामने होंगी। लेकिन अफसोसनाक वाकया है, इस किस्म का घटनाक्रम नहीं होना चाहिए, चाहे सरकारी मुलाजम हो या सिविलियन लोग हों। एक डेमोक्रेटिक वे में अपनी बात रखनी चाहिए और उसको डेमोक्रेटिक वे में उसका सोल्यूशन भी निकलना चाहिए। यही लोकतंत्र है। हमारे देश में कानून सबसे बड़ा है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अंत मुझे बताइएगा, 61,000 डेली वेजर इंतजार में है, केंद्र सरकार भी सोच रही है, राज्य सरकार भी सोच रही है, कब होगा, और क्या कोई जानकारी आपको पहुंच चुकी है कि इनको खुशखबरी कब मिलने वाली है? 12,000 का तो मसला हमने हल कर दिया। जो बिजली के 12,000 डेली वेजर्स हैं, उनको गवर्नर साहब, LG साहब ने अप्रूवल दे दिया है, वो परमानेंट हो जाएंगे। उनका बहुत जल्द ऑर्डर निकल जाएगा। उन सब की वेरिफिकेशन अलग अलग लेवल पर चल रही है। पीछे बचे कोई 45-48 हज़ार, और उसमें ज़्यादातर PHE डिपार्टमेंट के हैं। यकीनन उनका भी मसला हल होगा, यकीनन होगा, जल्द होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि इलेक्शन से पहले होगा। नहीं होगा तो इलेक्शन के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसकी पहली कैबिनेट मीटिंग में होगा,
और जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना। एक बात साफ तौर पर कही है कि हम भारतीय जनता पार्टी में सभी लोगों का स्वागत करते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं जो कल तक हम पर कटाक्ष कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है, विस्तार के चलते लोग पार्टी में आ रहे हैं। दूसरा बड़ा बयान ये कि जो जितने भी डेली वेजर कैजुअल लगे हुए हैं, या तो चुनावों से पहले उनकी रेगुलराइजेशन होगी या चुनाव के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में, और तीसरा कि पहाड़ी लोगों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलना तय है। अब देखना यह है कि कब मिलता है।